ये नॉर्थ है ना, ये शुमाल है। नॉर्थ तो मुझे पता चल गया तो मुझे बाकी की चीज भी पता चल जाएगी। नॉर्थ मेरे सामने आ गया, इधर ईस्ट, पीछे साउथ, इधर वेस्ट, ये सब चीज पता चल गई। अब यहाँ पर हम लोग क्या रख दिए, साउथ फेसिंग रख दिए। हमारी जो बिल्डिंग बनी है क्रॉस बनी है, सही है ना, क्योंकि हमारा प्लॉट पूरा कोस है, क्रॉस है, तो उसके हिसाब से। अब ये वाली इधर की जो सामने की लाइन थी वो सीधी थी, उसके लेवल में हम लोगों ने रखा, तो ये क्या आ गया, साउथ फेसिंग आ गया। हम लोग को पैनल ऐसा चाहिए, इधर की सिमत चाहिए, सही है। अब इसमें दूसरा सवाल था, हम लोग कहीं भी पैनल लगाने जाते हैं तो पहला सवाल क्या रहता है, पहली चीज क्या देखते हैं, सिमत देखेंगे। दूसरी चीज क्या देखेंगे, पैनल लगाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसमें दो चीज हम लोग को देखना है। पहला सिमत किधर है, और दूसरा कितना टिल्ट एंगल, कितना तिरछा रखना है, सही है ना। हाँ, कितना डिग्री ऊपर रखना है हम लोग को, कितना तिरछा रखना है। तो तिरछा कितना रखे थे हम लोग, 15 डिग्री, 18 है ना, 18 आया था अपना, एकदम सही हिसाब से 18 था। लेकिन जब उसके ऐप के अंदर हम लोग चेक किए, 11 से लेके 21 तक ऑप्टिमल दे रहा था, आप फिर से वेरीफाई कर लेना। तो 11 से 21 तक क्या दिया, ऑप्टिमल एकदम सही है। उसके नीचे 1% का, फिर 2% का, जैसे कम ज़्यादा करेंगे उतना लॉस हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग क्या है, यहाँ पे लगा दिया। अब हम लोग अगर 15 डिग्री रखते हैं, एक बेस बना लो कि 15 डिग्री हम लोग को रखना है, सही है ना। तो 15 डिग्री ऑप्टिमल में आ गया, 11 से 21 के बीच में ही है ना 15, हाँ, तो उसमें जनरेशन भी आपको अच्छा मिलेगा और सब चीज़। और कहीं कोई दिक्कत है तो वहाँ पे हम लोग कम ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन इतना ही कम करेंगे कि ज़्यादा लॉस ना हो। 10 डिग्री कर लिए तो 10 डिग्री में भी मेरे ख्याल से 1% का लॉस देगा, 1% कोई मानी भी नहीं रखते, सही है ना, कवर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे 8-10% का लॉस दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। पैनल लगा के भी हम लोग को लॉस मिल रहा है। अभी एक साइड पे डोम था, डोम समझते हैं ना, गुम्बद जैसा, तो वहाँ पर पत्रे पे एकदम खड़ा नीचे लगा था, 43 एंगल पे लगा था, 43 डिग्री पर लगा था। तो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं चेक कर लेना कितना लॉस दे रहे हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसको ऊपर कर दिया, उसका टिल्ट एंगल कम हो गया। ऊपर जब किए तो नीचे लगाएंगे तो खड़ा रहेगा पैनल, ऊपर कर दिए तो कम हो गया। तो जब ऊपर कम कर दिए तो वही सिस्टम में जो 20 यूनिट बनता था 30 यूनिट बनने लगा, सब कुछ वही, सिर्फ हमने पैनल की जगह चेंज कर दी। समझ में आया, ये चीज़ रहती है। अब इसमें हम लोग को क्या चेक करना है, टिल्ट एंगल। टेप ले लो वहाँ से, मेजरिंग टेप मेरे पास है शायद, लो। अभी ये पहले, सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, उसमें जैसे देखे थे हम लोग बेस, मैं आपको बता दिया था कितना, 4.5 इंच बताया था। अब यहाँ पर ये मेजर करो, ये कितना है। अभी बेस फिलहाल ये है अपने पास, बेस किसको बोल रहे हैं, नीचे का, है ना। ये कितना है, वहां से लेके यहाँ तक मेजर कर लो, कितना फीट है, और बढ़ाओ, हाँ कितना है, 7 फीट है ना। 7 फीट में 1 इंच कम है, 7 फीट पूरा पूरा पकड़ते हम लोग, हिसाब के लिए आसानी रहेगी, ठीक है। अब मुझे कितना चाहिए, 15 डिग्री इंक्लाइन चाहिए, 15 डिग्री तिरछा चाहिए। कितना लेना पड़ेगा, 15 डिग्री चाहिए मुझे, तो ये कितना उठाना पड़ेगा, 3 इंच बोलो, कंफ्यूज मत हो, अभी हुआ था हम लोग का 3 इंच 15 डिग्री ना। देखो, जो रूल बताता ना, रूल कभी चेंज नहीं होता, अमाउंट चेंज होता, डिजिट चेंज होता, लेकिन रूल चेंज नहीं होगा। रूल क्या था, रूल बताओ, चलो रूल क्या था अपना, टिल्ट एंगल करने का है मुझे, तो रूल क्या था, 1 फीट पे 5 डिग्री मिला मुझे, कितना उठाने पर, 1 फीट को अगर 1 इंच उठाया तो 5 डिग्री मिला, सही है, ये रूल है अपना। अब वही रूल को इधर फॉलो करो, मुझे कितना उठाना है, 15 डिग्री उठाना है, और ये कितना लंबा है, बोलो कितना आएगा, हिसाब किया ना, 10वीं तक पास है अपन, बोलो 7 का पहाड़ा पढ़ लो, फिर कंफ्यूजन है। ट्रिपल करना है ना हम लोग को, 1 फीट था तो हम लोग 1 इंच उठाए तो 5 डिग्री मिला। अभी 1 फीट को 3 इंच उठा दिए तो कितना, 15 डिग्री मिल गया। यहाँ बात खत्म हो गई अपनी, 1 फीट को। अब यहाँ पर अपना कितना है,
7 फीट है तो क्या करना पड़ेगा, 7 तिये, सही है ना, 7 तिरिक 21 हो गया। चलो 21 दो हाथ, एक उधर से और एक इधर से, है ना, पकड़ के रखना तुम लोग। और एक टेप किसको दिया, हाँ टेप लेके वहां पर जाओ या उनको दे दो। 21 इंच वहां से उठाओ, वहां से इंक्लिनोमीटर ले लो, हाँ ले लो, इनको दो, इधर दो, हाँ उसको सीधा रखना ना, वहीं पर बैठ जाओ। सुनो एक मिनट, उधर नहीं यहीं पे, हाँ बैठ जाओ। यहाँ पे नहीं है, पैडल मुड़ना है ना आपको, ऐसे रखो, ऐसे ये ऐसे नहीं ये ऐसे, है ना, ठीक है। अभी यहाँ पर डिग्री देखना या फोन में फोटो खींच के भेज देना ग्रुप में, कितना है नीचे का भाग लो। अभी देखो 0 कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ है जमीन के, यहाँ के ये भाग पे है ना फ्रेम के, हाँ तो वहीं पे 21 लो जहाँ पे वो आ रहा है, ठीक है। नीचे का 21 आएगा ना, क्योंकि बेस देखो हम लोग जमीन पे रखे ना, यहाँ पर रखे, नहीं तो इसीलिए यहाँ बोल रहा हूँ ना मैं, ये फ्रेम पे रखो, फ्रेम सही है ना, नीचे अगर कुछ कचरा वगैरह होगा तो देख लो, आया सही। एक हाँ तो 10 से ऊपर, ये 10 है और ये 20 है, उसके बीच में जो एक लाइन है वो 5 का है, तो ये 10 और 5 15 हुआ ना, ये देखो चेक करो, ठीक है। ये 21 उठाया तो ये कितना हो गया, 15 डिग्री इंक्लाइन हो गया। रख दो इसका ना, दोनों वायर बाहर कर लो और रख दो सिर्फ, हाँ बस एक इधर उधर ही, एक ही साइड हो गया क्या, ठीक है कोई बात नहीं। अब ये किसको नहीं समझ में आया, उधर से 1.5 फीट लो, पैनल कॉर्नर से 1.5 फीट लो, निशान लगा दो वहां पर फ्रेम पे, 1.5 फीट 18 इंच फ्रेम पे निशान लगाओ। इधर से भी 1.5 फीट, ठीक है। एक मिनट, चलो ये क्या है, 1.5 फीट इधर से ले लिए, 1.5 फीट इधर से ले लिए, इतना पैनल बाहर रहेगा हमारा, सही है ना। और यहाँ पर क्या लगेगा, एंगल लगेगा, यहाँ पर जो पाइप रहेगा अपना, एंगल में यूज नहीं करते हम लोग काम, स्ट्रक्चरों का जो है ना हम लोग पाइप पे बनाते हैं सब, हाँ स्क्वायर पाइप आता है ना, ये जैसे पाइप है 50 बाय 50, इसको हम लोग 2 बाय 2 बोलते हैं, 2 बाय 2 इंच बोलते हैं, है ना। और ऐसे आता है 1.5 बाय 3 आता है, 2.5 बाय 1.5 आता है, बहुत सारे पाइप आता है, तो हम लोग पाइप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो पाइप रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इसको ये वाला पाइप पर्लिन, है ना, 3 चीज है ना अपने पास। तो ये जो पाइप लगा ये कौन सा हो गया, पर्लिन हो गया। अब जो ऐसे तिरछा किया, उठाओ जरा सी, बस अभी ये जो है पर्लिन यहाँ पर लगी, एक वहां पर लगी, सही है। अब इसके बाद क्या रहेगा कि यहाँ पर जो है एक सपोर्ट रहेगा, पर्लिन टिकेगी किस पे, हाँ ये जो रहेगा टिल्ट एंगल जो स्लोप रहेगा, है ना, तो वो कौन सा पाइप रहेगा, क्या बोलेंगे उसको, नहीं स्ट्रक्चर तो पूरा ही हो गया, उसको क्या बोलेंगे, उसको राफ्टर बोलेंगे हम लोग, जो तिरछा है पाइप, सही है ना, वो तिरछा है और उसके ऊपर पर्लिन लगी है। अब जो राफ्टर है वो हवा में तो रुकेगा नहीं, उसके वास्ते क्या चाहिए, पोल। तो जो खड़ा पाइप रहेगा यहाँ से नीचे तक जमीन तक जो गया है, तो वो रहेगा पोल। समझ में आ गई बात। तो इसमें हो गया पर्लिन, राफ्टर, पोल, ये 3 चीज स्ट्रक्चर के अंदर रहती है हमारी, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहते हैं ना, क्या होता है वो, सब है ना, मतलब एक से ज्यादा हाँ चीज, हाँ ठीक है, सब किस्म का इलाज होता है वहाँ पर। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, मल्टीमीटर है। एक मीटर आता है वोल्टेज चेक करने वाला, उसको बोलते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। एक आता है एम्पेयर चेक करने वाला, उसको बोलते हैं एम्पेयर मीटर, है ना। करंट चेक करने वाला, करंट को हम लोग एम्पेयर में चेक करते हैं, तो एम्पेयर मीटर आता है। ऐसे ही एक रेजिस्टेंस मीटर आता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आती है, लेकिन ये जो मीटर ऐसा है कि ये बहुत सारी चीज़ों को एक साथ नाप सकता है।
कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अलग से हम लोग बल्ब इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ एक साथ इस्तेमाल हो रही है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। एक साथ बहुत सारा काम हो रहा है, ठीक है। अब ये पैनल है, पैनल क्या है, दिखने में क्या दिख रहा है, फूट गए, खराब हो गए, लेकिन इसमें जो है पैनल खराब नहीं होता है जल्दी। इसका आउटपुट अभी भी देखेंगे तो अभी चालू मिलेगा हम लोग को, लेकिन इसको कैंसिल क्यों कर दिया हम लोग, क्योंकि इसका ऊपर का जो ग्लास था वो फूट गया। ये इसके ऊपर का जो ग्लास रहता है, टफन ग्लास रहता है, गाड़ी रहती है ना अपनी 4 व्हीलर वगैरह, उसके ऊपर अगर पत्थर मारेंगे उसका ग्लास फूट जाता है तो क्या होता है, पूरा चित्रा जाता है ना, पूरा ऐसा होता है ना, एक जगह नहीं होता है। हाँ, इसका भी ऐसे ही रहता है। हाँ, तो ये जो चीज रहेगी, ये क्या रहेगी कि एक जगह ही पत्थर लगे वहां पर, लेकिन क्या हो गया, पूरे में फूट गया ये। तो अब जब ये पूरे में टूट गए तो ये पैनल हमारे कोई काम का नहीं, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, रिस्क रहेगा। ग्लास क्यों रहता है ऊपर, कांच क्यों रहती है कि ऊपर से पानी अगर गिरे या मॉइस्चर आए, नमी आए तो उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर क्या हो रहा, ये फोटो वोल्टेइक है, वोल्ट आएगा तो क्या करेगा, वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, सही है ना। तो इसके लिए ये आउटपुट देगा, लेकिन इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। अभी समझाने के लिए यहाँ पर देखो, ये अंदर नेक पिन है, उसमें से लगा के लो, ठीक है, लगा दो, पिन होंगी, पिन में लगाओ, ठीक है। इसके अंदर 2 मिनट। अभी इसके अंदर देखो, यहाँ पर V दे रहे, V फॉर क्या हो गया, V का मतलब क्या हो गया, वोल्ट है ना, और A का मतलब एम्पेयर, उसके ऊपर ऐसे निशानी है, निशानी किसकी हो गई, उर्दू का ओ मत आ जैसी है, सिंबल किसका है, ये यहाँ भी वही है, यहाँ भी है। हाँ, वो AC का है। AC क्या है, अल्टरनेट होते रहते हैं, मतलब पता है ना, 50 हर्ट्ज उसकी साइकिल्स रहती है, तब्दील होते रहता है। इलेक्ट्रॉन्स की दिशा क्या है, चेंज होते रहती है, निगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू निगेटिव, सही है। तो ये क्या हो गया, AC करंट हो गया ये वाला, और ये AC वोल्टेज हो गया ये वाला, सीधा सीधा एकदम। ये DC वोल्टेज हो गया, DC करंट इसमें नहीं है, ठीक है। और ये बाकी का रेजिस्टेंस वगैरह है। अभी हम लोग को फिलहाल चेक करना है, ये जो पैनल है, पैनल से जो वोल्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, AC की DC, DC मिलेगा, सही है ना। ये तो DC है, DC की रेंज पे रखेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग को पहले एक मोटा मोटी पता रहना चाहिए कि इसका वोल्ट कितना आता है, नॉर्मल कितना बताया था, ध्यान है क्या, किसी को बोला था 1-2 दफे बीच में, ऑफ ग्रिड के टाइम भी बोला था। एक पैनल का वोल्टेज कितना रहता है नॉर्मल जो हम लोग लगाते हैं, वो नहीं वाट था वो। अभी वो वाला पैनल कितना वोल्ट का था, ये 21 था, है ना, ये 21 वोल्ट का है ये वाला पैनल। और ये पैनल का वोल्टेज कितना बताया था, 50 के अराउंड आता है ना। हर कंपनी अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, किसी का 51 हो सकता है, 52 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है, तो ऐसे थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, 50 के अराउंड आता है। तो अभी हम लोग क्या है, 20 में नहीं रखेंगे, 200, हाँ 200 पे रखें, ठीक है। इसमें लगाओ, अच्छे से लगाओ, ये क्या दे रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, कितना है 240, 24 लगभग, है ना, ठीक है। बस साइड में नहीं, 24.5 है, 24.6 है ना, क्योंकि अभी क्या है, हम लोग ये लाइट पे काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सूरज की रोशनी में नहीं रखते इसको। दूसरी बात और एक क्या दे रहे हैं, कोई ध्यान दिया गया इसमें, और कुछ दे रहे हैं, माइनस में दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपना वायर उल्टा लगे। ये देखो, इसके ऊपर कहीं लिखा है क्या, देखो तो लिखा है कि नहीं, ये वाले माइनस पिन है, इस पर कहीं लिखा भी होगा, उस पर प्लस लिखा होगा, देखो तो, बस ठीक। अभी ये माइनस में माइनस प्रोब लगा दिए, प्लस में प्लस प्रोब लगाए। अभी देखो ये क्या है, प्लस में हो गया वोल्टेज जो है, हाँ आया ना, ये 22.6 ये प्लस में हो गया, मतलब क्या है, ये सही है।
अभी हम लोग इसमें रहते हैं, है ना, सॉकेट लगाते हैं एसी सप्लाई में, हम लोग का ये सॉकेट लगा है ये वो है, तो इसमें हम लोग को चेक करना है सप्लाई सही है या उल्टी है, सीधी है या उल्टी है, तो कैसे चेक करते हैं हम लोग? टेस्टर लगा के चेक कर लेते हैं फेस किस में आ रहा है। डीसी में हम लोग टेस्टर यूज ही नहीं कर सकते, देखना उस पर लिखा रहता है एसी यूज ओनली, सिर्फ एसी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग उस पर, सही है ना। तो ये जो रहेगा इसमें क्या चेक करना पड़ता है हम लोग को? मल्टीमीटर से। बहुत सारी कंपनियों में आप जाएंगे तो टेस्टर अलाउड ही नहीं रहता अंदर लेके जाना, क्यों? उसमें क्या है कि बहुत सारी अलग अलग वोल्टेज आती है। अभी नॉर्मल अगर कोई नौसिखिया जिसको बोलना चाहिए, नया नया आदमी रहेगा, टेस्टर पता नहीं रहेगा कि उसको कहाँ यूज़ करना है, नॉर्मल सप्लाई पे यूज़ करना है या एसटी कोई लाइन आ रही है उसमें लगा दिया, अगर कभी कोई डीसी का कोई हाई वोल्टेज आ रहा है उसमें लगा दिया अगर कभी, तो उसको तो खतरा हो गई और भी कुछ दूसरा भी काम बढ़ सकता है। कई जगह ऐसा भी हुआ है, हम लोग पोल में जैसे रहते हैं ना, डीपी के ऊपर जो काम करते हैं, कोई सीखने वाले आदमी को लगे कि और टेस्टर डायरेक्ट 11,000 लाइन में लगा दिया, हुआ ऐसा हादसा हमारे गाँव में, और सामने वाला डायरेक्ट इतना ले लिया। तो इसके लिए कोई भी चीज़ हम लोग जब यूज़ करेंगे, है ना, बोलते हैं ना उस्ताद के बगैर घर खाली रहते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो इसके लिए तुम करो, तजुर्बा करो, एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन पूछ के करो। तजुर्बा है ना, कोई तजुर्बाकार होगा, कोई भी आपके पहचान का होगा, सब पूरा का पूरा गूगल पे नहीं डाल देने के, गूगल पे यूट्यूब से पूरा यूट्यूब को अपना उस्ताद नहीं मान देने के, क्योंकि यूट्यूब पे जो अपलोड किया वो भी कोई इंसान है, और वो क्या है अभी हम लोग को मालूम नहीं है, सही है ना। देखो ये मैं करना जा रहा, कोई रिस्क तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है। अभी यहाँ हम लोग पैनल में काम करते, तो पैनल में क्या रिस्क है हम लोग को? दोनों तरफ से रिस्क है, ऊपर से सनलाइट से भी पावर बन रही है और अपने पास भी पावर है ऑलरेडी, सही है ना। डीसी हम लोग को मिल रही है और उधर से एसी आ रही है। डीसी करंट मारता है कि नहीं मारता है? एक मेरा एक सिंपल सा सवाल है, डीसी मालूम ना? ठीक है, डीसी नहीं मारेगा, बोलो। अच्छा ठीक है, और कोई है? नहीं मारेगा, डीसी नहीं मारेगा, बोलो। पहले एक बात ये समझ लो, अभी जब सोलार पैनल नहीं था, अभी हम लोग को नया नया लगने लगे है ना, क्या सोलार पैनल लगने लगा, और लॉकडाउन के बाद से हम लोग इधर गांव में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि लग भी रहा है और वो भी है। तो यहाँ पर जो है क्या हो गया कि अभी नई चीज़ है, 2-4 साल से हम लोग देख रहे होंगे इसको, पैनल को ज़्यादा, सही है ना। तो ये चीज़ आई, मान लो इसको साइड में रख दिया अभी मैं, अब मेरे पास डीसी में क्या आ गया? डीसी का सोर्स क्या आ गया? लाइट का पावर, डीसी बैटरी, और नहीं इन्वर्टर तो कन्वर्ट कर रहे हैं डीसी को एसी में, हाँ बैटरी हो गई, बैटरी की ही पावर को कन्वर्ट कर रहे हैं इन्वर्टर। और एक क्या रहता है? जनरल चार्जर, हाँ चार्जर भी क्या करता है, एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करता है। और सेल आता है खिलौने वाला, घड़ी वाला, पेंसिल सेल, वो भी डीसी रहते हैं, देख लेना उस पर भी लिखा रहता है। वो कितने वोल्ट का रहता है? 1.5 वोल्ट का रहते हैं, देख लेना आप। नॉर्मल जो सेल है, लिथियम सेल 3.7 का आता है। फिर उसके बाद बैटरी है, बैटरी कितने वोल्ट की आती है? 12 वोल्ट की आती है। टू व्हीलर की लो या ट्रक की लो या इन्वर्टर की लो, 12 ही वोल्ट मिलेगी, लेकिन एम्पेयर उसका कम ज्यादा रहेगा, सही है ना। तो हमारे पास क्या थी? बैटरी थी और सेल थी, सेल था और बैटरी थी, तो ये क्या बहुत कम वोल्ट है। तो हमारा जहन उस तरफ था कि यार बैटरी ये करंट नहीं मार रहा है। अभी आपको बताऊंगा कि सोलार में जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें से अक्सर लोगों को बताऊंगा, डरना मत। तो अक्सर लोग का हाथ जल गया, पूछे ना उनसे कि हाथ क्यों ऐसा जला हुआ है, तो बोले वो डीसी करंट की वजह से जल गया। अब तो यहाँ पे गलत हो गया हम लोग कि डीसी करंट नहीं मारता, सही है ना। तो डीसी बहुत ज्यादा एहतियात करने वाली चीज है, एसी से ज्यादा तो एहतियात जो है डीसी के अंदर है हम लोग को, क्योंकि डीसी में क्या है, पोलैरिटी सेम ही रहती है, उसमें जो है कांस्टेंट रहता है, जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा और जो माइनस है माइनस ही रहेगा। जैसे इससे पहले बताया था, फैन है, फैन में हम लोग पिन लगा दिए और यहाँ पर लगा दिए तो फैन चालू हो गया, 2 पिन पलटी करके लगा दिए तो क्या हुआ, फिर भी चालू है फैन। वही चीज अगर हम लोग ये इसमें कर देंगे डीसी फैन में, तो क्या होगा, फैन उल्टा चलने लगेगा। और अगर बल्ब में लगा देंगे तो बल्ब चालू ही नहीं होगा, डीसी बल्ब, सही है ना। एलईडी बल्ब वगैरह टेस्ट कर लेना आप,
सस्ते वाला। तो इसमें क्या रहेगा कि जो डीसी रहता है उसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स की दिशा जो है सेम ही रहेगी, जो निगेटिव है निगेटिव रहेगा और जो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। इलेक्ट्रिक और एसी में क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू निगेटिव क्या है 50 दफे, 1 सेकंड के अंदर 50 दफे चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं वो। तो इसके लिए चांसेस ऐसे है कि अगर आदमी एसी का करंट खाया तो उसमें थोड़ा बहुत चांसेस हो सकते हैं बचने के, और अगर डीसी का खाया उतना ही करंट है ना, उतने ही करंट की बात चल रही है जितना उसमें है नहीं इसमें रहे, तो इसमें ज्यादा चांस है उसको शॉक लगने की, क्योंकि इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स की दिशा डायरेक्ट करंट है और दिशा सेम ही है। उसमें कैसा है, उसमें चांस है आदमी को थोड़ा सी क्या है साइकिल से। तो इसके लिए अभी ये जो पैनल है, कितना पैनल है, एक ही पैनल है और कितना वोल्ट का है 50 वोल्ट का है। अब ये हम लोग इतनी रोशनी में चेक किया तो कितना आ रहा है 22 वोल्ट आ रहा है, धूप में रखेंगे तो और ज्यादा आएगा ना, तो 50 वोल्ट के लगभग इसको मिलेगा हम लोगों को, इसका वोल्टेज मिलेगा। अब ऐसे ही मैं 10 वोल्ट पैनल लगा दिया सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, सीरीज में क्या होता है ऐड हो जाते हैं ना, 50 × 10 कितना हो गया 500 वोल्ट हो गया। अगर 500 वोल्ट का झटका किसी को दे दिए तो लगा 440 वोल्ट का झटका। तो इसमें क्या है कि 440 वोल्ट हम लोग को एसी करंट में रहता है, 3 फेज में 440 और सिंगल फेज में 230 220। तो इसमें जो है हम लोग को करंट लगेगा, लग सकता है नहीं लगेगा, 100% लगेगा। तो ट्राई नहीं करने का भी। और ये जो है अभी हम लोग क्या करते हैं कि सप्लाई चालू है, मैं बोलूँगा आप सप्लाई बंद कर दो फट से, तो क्या करेंगे जाके एमसीबी फट से बंद कर दिया, मैं स्विच बंद कर दिए। डीसी में ऐसा नहीं रहता है, डीसी में अगर पीक टाइम है और चालू अभी वो डीसी डीबी है और राइट पे जो इंडिकेटर चल रहा है वो मीटर से भी चल रहा है, तो इसके लिए उसका इंडिकेटर चल रहा है। सिस्टम अपना बंद है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी रात है, रात में सूरज नहीं निकलता। तो ये यहाँ पे क्या है, सीधे हाथ की तरफ वाला एसी है और लेफ्ट वाला डीसी है। तो डीसी में देखो डीसी फ्यूज होगा एकदम लेफ्ट साइड में, जैसे छोटा सी एमसीबी जैसा दिख रहा है, वो एक्चुअल में डीसी फ्यूज है। पीक टाइम है, पीक टाइम मतलब सूरज की रोशनी अच्छी पड़ रही है, धूप एकदम कड़क पड़ रही है और इधर से सप्लाई भी चालू है अपनी, यानी नॉर्मल अपना सिस्टम चालू है। उस वक्त अगर आप उसको खींच लेंगे, फ्यूज को ओपन कर लेंगे पीक टाइम में, तो आपका हाथ भी जल सकता है और फ्यूज में अंगार, पूरे बॉक्स में अंगार लग जाएंगे, पूरी डिब्बी जल जाएगी। ट्राई मत करना, ये बता रहा हूँ, होता है ऐसा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब एसी सप्लाई को तुम डायरेक्टली, हम लोग क्या है बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रहते हैं, वहाँ पे मेन स्विच रहती है, हम लोग पूरा महल्ला चालू है और वहाँ के मेन स्विच कर दिए, पूरा महल्ला बंद हो गया। और इतने सिस्टम में यहाँ पे तुम डीसी डीबी का अगर ऑफ करेंगे तो वहाँ पर अंगार लग जाएगी। मतलब क्या हो गया कि ये ज्यादा खतरनाक हो गया डीसी कंपेयर टू एसी। सही है ना, ट्राई मत करना, ये चीजें बता रहा हूँ एक्चुअल है, होता है ये चीज। इसमें जो है अगर कभी वायर उल्टा जोड़ दिए तो उसमें क्या है शॉर्ट सर्किट होने के चांस है, उसमें फ्यूज है ना, तो इसके लिए उसमें भी फ्यूज अगर खींचेंगे तो उसमें भी चांस रहेगा। चालू में खींचेंगे या फिर उल्टा लगा है तो भी प्रॉब्लम रहता है। तो इसमें बहुत ज्यादा एहतियात करने वाला रहता है डीसी में। कुछ और पूछना है कि इसमें कुछ समझना है, एक एक चीज हम लोग धीरे धीरे से समझते रहेंगे। इसमें मार्कर बताओ मुझे, ठीक है। इसमें सेल कहाँ है, पैनल के अंदर सेल कहाँ है, ये जो है एक जो बॉक्स बना है ना, इसको ही हम लोग एक सेल बोलते हैं। और इसके अंदर देखो ये लाइन दिखी क्या, ये जो लाइन है कौन सी है, ये कौन सी है बताया था शायद, ये बस बार है, बस बार। और ये एकदम बारीक बारीक जो आड़ी लाइन है इसको सेल फिंगर से बोलते हैं हम लोग। सही है, ये हो गया, हाथ मत रखना उसमें, गाज हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो पैनल है, इस पैनल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पैनल का नाम है मोनो हाफ कट सेल। ये बीच में एक लाइन दिख रहा है, ये लाइन बनाया गया है, दोनों पैनल को अलग अलग किया गया है, अलग किया गया है। क्यों किया गया है, दोनों में झगड़ा ना हो, सही है ना। क्यों किया गया है, अगर एक में रखते तो क्या होता, पहले का जो पैनल, मेरा पैनल ना छोटे वाला का है,
ये जो पैनल देखो, इसके अंदर भी सेल्स है, सही है। ये एक सेल है, सेल छोटा है लेकिन सिस्टम तो वही रहेगा अपना। ये एक सेल है। अब ये सेल, इसमें जो है कितना सेल है, 36 सेल है, सही है ना। 6 और 6, 6 6 36, ये 36 सेल हो गया। अब इसमें जो है कोई लाइन नहीं दिख रही है, पूरा का पूरा क्या है, एक सीरीज में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब क्या हो गया, एक पे अगर रोशनी कम पड़ी या परछाई पड़ी, ऑब्स्टिकल आया, तो क्या हो जाएगा, पूरे पे इफेक्ट आएगा, इसका पूरा आउटपुट मुतासिर हो जाएगा, इफेक्ट आएगा पूरे भी। समझ में आए। और यही चीज से बचने के लिए अभी क्या किया गया है, पहले का पैनल ऐसे ही आता था, इसको हम लोग बोलते थे पॉलीक्रिस्टलाइन। अभी जो पैनल आता है इसको बोलते हैं हम लोग मोनो हाफ कट सेल। मोनो तो बना दिया है, इसकी टेक्नोलॉजी का नाम है मोनो सेल की। फिर उसके बाद मोनो हाफ कट, हाफ यानी बीच में से एक आधा कर दिया, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो इसमें क्या कर दिया कि ये जो चीज है ये क्यों इसमें लिया है, आधा ये इधर का सेल है सीरीज में, और इधर का जो सेल है वो सीरीज में, और दोनों सीरीज करके क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। सीरीज में क्या होता है कि अगर इसमें कोई परछाई आ रही है, देखो मेरा शेडो आ रहा है ना, तो इसमें पूरे पे इफेक्ट आएगा। और वही चीज अगर पैरेलल करते हैं हम लोग, एक रहता है सीरीज कनेक्शन, एक रहता है पैरेलल कनेक्शन, आगे देखेंगे हम लोग उसमें, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन में उसका इफेक्ट नहीं होता है। तो इसको क्या करते हैं, ये सीरीज और दोनों को इधर पैरेलल करके यहाँ से वायर बाहर कर लेते हैं हम लोग। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये बैठे हैं, यहाँ पर इनके परछाई पड़ रही है, शेडो पड़ रहा है, इधर पूरा खाली है, तो ये क्या होगा कि आधा जो है बंद तो नहीं होगा, थोड़ा सी कम होगा, उस पर इफेक्ट आएगा, और आधा एकदम क्लियर चलेगा, इसका इस पर असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए क्या हो गया, हाफ कट सेल बनाने लगे हम लोग, हाफ कट मॉड्यूल बनाने लगे। सेल तो वही है लेकिन मोनो हाफ कट मॉड्यूल हम लोगों ने इसके लिए बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो। ये जो है पीछे वाला ये मोनो है, मोनो पैनल है। एक आता है बायफेशियल। अभी आप ऑफिस में आए हो, नीचे से आपने देखा होगा पैनल में क्या दिख रहा है, नीचे तो व्हाइट नहीं दिख रहे, बल्कि कैसे दिख रहे हैं, नीचे से भी सेल दिख रहे हैं ना। तो वो बायफेशियल है, मतलब क्या है, दोनों तरफ से काम करने वाले, ऊपर से तो काम कर ही रहे और नीचे से भी अगर उसमें रेडिएशन पड़ा, रिफ्लेक्ट रेडिएशन पड़ा, तो नीचे से भी काम करेगा, सही है। तो उसमें क्या जनरेशन थोड़ा सी बढ़ जाता है। अभी हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं तो कौन सा पैनल लगाते हैं, मोनो हाफ कट बायफेशियल टॉप कॉर्न सोलर पैनल लगाते हैं, ठीक है। नाम याद रहेगा, बोल के बताओ ठीक है, धीरे धीरे से आ जाएगा ना, आते आते आएगा ख्याल, जाते जाते बेख्याली जाएगी, ठीक है। और आगे बोलो।